आज के इस एपिसोड में हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्र निर्माण और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां थीं, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को कठिन बनाती थीं। इस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण और उनकी नीतियां राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुईं। विभाजन की त्रासदी, शरणार्थियों का पुनर्वास, कश्मीर समस्या और राज्यों के पुनर्गठन जैसे मुद्दे नेहरू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं विभाजन की विरासत और शरणार्थियों के पुनर्वास पर। 1947 में भारत का विभाजन न केवल एक राजनीतिक निर्णय था, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी गहरे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए और बड़ी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थियों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। तो आइए अब एक नजर डालते हैं शरणार्थियों के पुनर्वास पर। विभाजन के बाद लगभग 70 लाख शरणार्थी भारत में आए। इन लोगों के पुनर्वास के लिए नेहरू सरकार ने कई योजनाएं बनाई। शरणार्थियों को दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बसाया गया। सबसे अधिक शरणार्थी पंजाब और दिल्ली में बसे, जहां उनके लिए नए घर और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। अब आइए जानते हैं कि इसका अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ था। सरकार ने इनके लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। उदाहरण के लिए फरीदाबाद जैसे शहरों का निर्माण हुआ, जहां बड़ी संख्या में शरणार्थियों को बसाया गया। अब आइए नजर डालते हैं कश्मीर समस्या पर। कश्मीर का मुद्दा भारत की आजादी के समय से ही एक संवेदनशील विषय रहा है। जब भारत आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला तुरंत नहीं लिया। तो आइए नजर डालते हैं कश्मीर के विलय पर। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिससे महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। इसके बदले उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित हमलावरों को खदेड़ दिया, लेकिन समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। अब मामला पहुंचता है संयुक्त राष्ट्र में। तो 1948 में भारत ने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया, जहां से कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की सिफारिश की गई। लेकिन यह जनमत संग्रह कभी नहीं हो पाया और कश्मीर की समस्या आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। अब आइए नजर डालते हैं राज्यों का पुनर्गठन और भाषाई विवाद के ऊपर। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों की सीमाएं ब्रिटिश काल की रियासतों और प्रांतों पर आधारित थीं, लेकिन लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन करना जरूरी हो गया। आइए नजर डालते हैं आंध्र प्रदेश के गठन पर। सबसे पहले तेलुगु भाषी लोगों ने अपने अलग राज्य की मांग की। इसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई आधार पर बना राज्य बना। तेलुगु भाषी नेता पोट्टी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल के बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आइए अब जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों पर कई नए राज्यों का गठन हुआ और राज्यों की सीमाएं भाषाई आधार पर तय की गईं। आइए नजर डालते हैं भाषाई विवाद पर। कई राज्यों में भाषा को लेकर विवाद सामने आए, जैसे बॉम्बे राज्य में मराठी और गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष। अंततः 1960 में बॉम्बे राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। अब एक नजर डालते हैं नेहरू जी के राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण पर। पंडित नेहरू का मानना था कि भारत को एक आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं लागू की। इसी क्रम में थी पंचवर्षीय योजनाएं। नेहरू की आर्थिक नीतियों का मुख्य केंद्र पंचवर्षीय योजनाएं थीं, जिनका उद्देश्य औद्योगिकीकरण और कृषि सुधार करना था। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा दिया और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। नेहरू ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की वकालत की, जहां सभी धर्मों के लोग समान हों। साथ ही उन्होंने समाजवाद की नीति को अपनाया ताकि देश में आर्थिक असमानता को कम किया जा सके।
तो चलिए अंत में बात करते हैं इसके निष्कर्ष पर। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की कई चुनौतियां थीं, लेकिन पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश ने इन चुनौतियों का सामना किया। शरणार्थियों का पुनर्वास, कश्मीर की समस्या और राज्यों का पुनर्गठन नेहरू की प्रमुख नीतियों के केंद्र में थे। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की नीति ने भारत को एक एकीकृत और मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद की।